मेरे प्रिय मित्रों, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यही कि वो हर उस चीज को जानना चाहता है जिसका उसके स्वयं के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हम पूछते हैं, इस सृष्टि को किसने बनाया? हम पूछते हैं, ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? हम पूछते हैं, मरने के बाद क्या होता है? लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते कि मैं कौन हूं? ये जो भीतर बैठा है, ये जो इन आंखों से देख रहा है, ये जो इन कानों से सुन रहा है, ये कौन है? जिसने स्वयं को नहीं जाना, वो ईश्वर को क्या जानेगा? और जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए कोई सवाल बचता ही नहीं। तुमने कभी देखा है, सवाल हमेशा अज्ञान से पैदा होते हैं और जवाब अहंकार से। ज्ञानी के पास कोई जवाब नहीं होता। ज्ञानी तो सिर्फ एक शून्य है, वो एक दर्पण है। तुम उसके सामने आते हो तो तुम्हें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूं। एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। उसने दुनिया भर के शास्त्र पढ़ रखे थे। उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल, सब उसकी उंगलियों पर थे। एक दिन वो एक झेन फकीर के पास पहुंचा। उसने फकीर से कहा, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। मैं सृष्टि के निर्माण के हर सिद्धांत को जानता हूं, पर मेरे भीतर शांति नहीं है। मुझे ईश्वर का सत्य बताएं। फकीर उस समय चाय बना रहा था। उसने दार्शनिक से कहा, पहले चाय पी लो, फिर बात करेंगे। फकीर ने एक कप रखा और उसमें चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, पर फकीर चाय डालता ही रहा। चाय कप से बाहर गिरने लगी, तश्तरी में भरने लगी, फिर जमीन पर गिरने लगी। दार्शनिक घबरा गया। उसने कहा, पागल हो गए हो क्या? देखते नहीं कप भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। फकीर मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक यही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारा मन भी इस कप की तरह शास्त्रों, शब्दों और सिद्धांतों से लबालब भरा हुआ है। मैं इसमें सत्य की एक बूंद भी कैसे डालूं? पहले जाओ, अपने इस कप को खाली करके आओ। सत्य कोई जानकारी नहीं है जिसे मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूं। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे दूं और तुम अपनी तिजोरी में रख लो। सत्य एक अवस्था है, शून्य की अवस्था। जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं होता, जब कोई शब्द नहीं होता, जब मैं का कोई शोर नहीं होता, तब जो बचता है वही परमात्मा है। लेकिन हम शून्य होने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम खाली हो गए तो हम मिट जाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ा डर है, मिट जाने का डर। इसलिए हम खुद को चीज़ों से भरते हैं, धन से भरते हैं, रिश्तों से भरते हैं, सम्मान से भरते हैं। हम कहते हैं, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है। तुम जिसे अपना कहते हो, वो केवल तुम्हारे अहंकार का विस्तार है। तुम पूछते हो, सृष्टि किसने बनाई? क्या तुमने कभी किसी नदी को ये पूछते देखा है कि सागर किसने बनाया? नदी पूछती नहीं, वो बस बहती है, और एक दिन वो सागर में गिर जाती है और खुद सागर हो जाती है। मनुष्य नदी की तरह बहता नहीं है। वो किनारे पर खड़ा होकर नक्शे बनाता है। वो सोचता है, मैं पहले नक्शा बना लूंगा, फिर सागर की तरफ चलूंगा। और जो नक्शे बनाने में उलझ जाता है, वो कभी सागर तक नहीं पहुंच पाता। तुम कहते हो, भगवान संसार चला रहा है। अगर भगवान संसार चला रहा है, तो फिर इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों रात रात भर जागते हो? अगर सब कुछ वही कर रहा है, तो छोड़ दो उस पर। लेकिन नहीं, तुम कहते तो हो कि भगवान सब कर रहा है, पर तुम मानते यही हो कि सब तुम कर रहे हो। तुम्हारे होंठ कहते हैं ईश्वर, और तुम्हारा मन कहता है मैं। यही पाखंड है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। अगर वो कर रहा है, तो तुम सो जाओ, तुम विश्राम करो। क्या तुमने किसी कुत्ते को नींद की गोली खाते देखा है? कुत्ता जब थक जाता है तो गोल घूमता है और जमीन पर लेट जाता है। वो सो जाता है। उसे कोई चिंता नहीं है कि कल सुबह सूरज निकलेगा या नहीं। लेकिन मनुष्य, जिसे तुम सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहते हो, वो बिना नींद की गोली के सो नहीं सकता। तुम पूछते हो, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ये सुनकर शायद तुम्हें चोट लगे, तुम्हारा अहंकार शायद दिल मिला जाए। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, मैं कोई साधारण आदमी हूं। अहंकार हमेशा उद्देश्य चाहता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जीवन एक उत्सव है। ये कोई व्यापार नहीं है कि इसका कोई उद्देश्य हो। एक फूल खिलता है, क्या उसका कोई उद्देश्य है? एक कोयल गीत गाती है, क्या उसका कोई उद्देश्य है? वे बस हैं, और उनका होना ही आनंद है। तुम्हें भी बस होना है। तुम दौड़ना बंद करो, रुको इसी क्षण में। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें कुछ नहीं बनना है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो।
कस्तूरी मृग की तरह तुम पूरे जंगल में दौड़ रहे हो और सुगंध तुम्हारे ही भीतर से आ रही है। आज से एक नया प्रयोग करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे भीतर सवालों की भीड़ लग गई है, तो आंखें बंद कर लेना। कुछ मत पूछना, बस अपनी सांसों को देखना। सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। तुम सिर्फ एक देखने वाले बन जाना, एक साक्षी। और तुम हैरान हो जाओगे, सवालों के बादल छंटने लगेंगे। और जिस दिन बादल पूरी तरह छंट जाएंगे, उस दिन तुम्हें नीले आकाश का दर्शन होगा। वही आकाश तुम्हारा असली स्वरूप है, वही समाधि है, वही सत्य है। मेरे इस प्रेम को स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। पिछली बार हमने बात की थी शून्य की, खाली हो जाने की। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर उठा होगा। तुमने सोचा होगा, मैं खाली कैसे हो जाऊं? मेरा परिवार है, मेरा व्यापार है, मेरा नाम है, मेरी एक पहचान है। अगर मैं इन सब को छोड़ दूं तो फिर मैं क्या बचूंगा? यही है वो बीमारी जिसे मैं अहंकार कहता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी बैंक का बैलेंस, यही तुम हो। तुमने कभी इस मैं को गौर से देखा है? जब तुम पैदा हुए थे तो क्या तुम कोई नाम लेकर आए थे? नहीं, नाम तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने दिया। क्या तुम कोई धर्म लेकर आए थे? नहीं, धर्म तुम्हें समाज ने पहना दिया। क्या तुम कोई पद या हैसियत लेकर आए थे? नहीं, वो तुमने इस बाजार से इकट्ठी कर ली। तो जो भी तुम्हारे पास है वो सब उधार है, सब बाहर से आया है। और जो बाहर से आया है वो बाहर ही छूट जाएगा। लेकिन तुम इस उधार के कपड़ों को अपनी चमड़ी समझ बैठे हो। और जब कोई इन कपड़ों को छूता है, जब कोई तुम्हारे पद को चुनौती देता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान जा रही है। तुम तिलमिला उठते हो। तुम कहते हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सच तो ये है मेरे दोस्त, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो। एक सूफी कथा है। एक फकीर इब्राहिम इब्न अदम एक दिन एक शक्तिशाली सम्राट के महल में घुस गया। पहरेदार उसे रोकते रहे, लेकिन फकीर की आंखों में ऐसी चमक थी, ऐसा तेज था कि कोई उसके सामने टिक न सका। वो सीधा सम्राट के सिंहासन के पास जा पहुंचा। सम्राट ने क्रोध में पूछा, कौन हो तुम, और मेरे महल में इस तरह बिना इजाजत कैसे चले आए? फकीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में बड़ी करुणा थी। उसने कहा, मैं एक यात्री हूं और मैं रात बिताने के लिए इस सराय में रुकना चाहता हूं। सम्राट और भी क्रोधित हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अंधे हो गए हो तुम? ये कोई सराय नहीं है, ये मेरा निजी महल है। फकीर बिल्कुल शांत रहा। उसने सम्राट की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम्हारे इस सिंहासन पर तुमसे पहले कौन बैठता था? सम्राट ने कहा, मेरे पिता। फकीर ने फिर पूछा, और उनसे पहले कौन बैठता था? सम्राट ने कहा, मेरे दादा। फकीर ने फिर पूछा, तो अब तुम्हारे पिता और दादा कहाँ हैं? सम्राट थोड़ा उदास हुआ और बोला, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, वे मर चुके हैं। फकीर जोर से हंसा। उसने कहा, मूर्ख, जिस जगह पर लोग आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं और फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं, उसे सराय नहीं तो और क्या कहते हैं? ये महल नहीं है, ये सिर्फ एक सराय है, और तुम भी यहाँ सिर्फ एक मुसाफिर हो। कल तुम भी यहाँ से चले जाओगे। क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है? तुमने भी अपने आसपास जो महल खड़े कर रखे हैं, जो तिजोरियां भर रखी हैं, जिन रिश्तों की जंजीरें बांध रखी हैं, वे सब सराय के कमरे हैं। तुम वहां हमेशा के लिए नहीं हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार कहता है कि ये मेरा है और ये हमेशा मेरा ही रहेगा। और इसी अज्ञान के कारण तुम्हारे भीतर मृत्यु का डर पैदा होता है। मृत्यु से मनुष्य इतना क्यों डरता है? जानते हो, मृत्यु से केवल वही डरता है जिसने जीवन को कभी जिया ही नहीं, जिसने अपने जीवन को सिर्फ इकट्ठा करने में, तिजोरियां भरने में और अहंकार को बड़ा करने में लगा दिया। जब मृत्यु आती है तो वो कांप उठता है, क्योंकि मृत्यु तुम्हारा धन नहीं छीनती, मृत्यु तुम्हारा अहंकार छीन लेती है। मृत्यु तुम्हें नंगा कर देती है, और तुमने तो जीवन भर उसी अहंकार के कपड़े पहने थे। जब कपड़े छिनेंगे तो तुम कांपोगे ही। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसने शून्य को जान लिया है, वो मृत्यु का स्वागत ऐसे करता है जैसे कोई अपनी प्रेयसी का स्वागत करता है। ज्ञानी के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु तो सिर्फ पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहनने जैसी है। मृत्यु एक बहुत बड़ा विश्राम है। चीन में 3 बहुत अद्भुत ज़ैन फकीर हुए हैं। उन्हें कोई नाम से नहीं जानता। उन्हें इतिहास में हंसने वाले फकीर कहा जाता है। वे कभी कुछ बोलते नहीं थे, न कोई प्रवचन, न कोई गीता का ज्ञान, न कोई शास्त्र। वे बस एक गांव से दूसरे गांव जाते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी इतनी गहरी होती, इतनी निर्दोष होती कि पूरे बाजार के लोग अपने काम छोड़कर हंसने लगते। पूरा गांव उत्सव बन जाता। यही उनका प्रवचन था। वे हंसी बांटते थे। सालों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन उन 3 में से एक फकीर की मौत हो गई।
गांव वालों ने सोचा, आज तो ये दोनों फकीर जरूर रोएंगे, आज इनकी हंसी बंद हो जाएगी। आज हम देखेंगे कि ज्ञानी भी अपने दोस्त की मौत पर कैसे रोता है। गांव वाले दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचे, पर वहां का नज़ारा देखकर वे सन्न रह गए। वे दोनों फकीर अपने मृत दोस्त के लाश के पास खड़े होकर पहले से भी ज्यादा जोर से हंस रहे थे। वे नाच रहे थे। एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, तुम पागल हो? तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त मर गया है और तुम हंस रहे हो? एक फकीर ने कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम तीनों ने शर्त लगाई थी कि जो सबसे पहले मरेगा वो जीतेगा, और इसने हमें हरा दिया, ये बाजी मार ले गया। गांव वालों ने उस मृत फकीर को चिता पर लिटाया। जैन फकीरों में एक नियम है कि मृत शरीर को नहलाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन मरने से पहले उस फकीर ने कहा था कि मेरे कपड़े मत बदलना, मुझे ऐसे ही जला देना। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, अचानक चिता से पटाखे फूटने लगे, रंग बिरंगी आतिशबाजी आसमान में उड़ने लगी। उस फकीर ने मरने से पहले अपने कपड़ों में बहुत सारे पटाखे और आतिशबाजी छिता ली थी। चिता का जलना कोई मातम नहीं रहा, वो एक उत्सव बन गया, दिवाली बन गया। पूरा गांव हंसने लगा, वे दोनों फकीर हंसने लगे, और ऐसा लगा जैसे आसमान से वो मृत फकीर भी हंस रहा हो। इसे कहते हैं मृत्यु को भी उत्सव बना देना। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसने जीवन में किसी भी चीज को पकड़ा नहीं, जिसने अपनी सांसों तक पर दावा नहीं किया। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम हर रोज मरना नहीं जानते। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। रोज रात को जब तुम बिस्तर पर सोने जाते हो तो वो एक छोटी सी मृत्यु ही है। जब गहरी नींद आती है तो क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है? गहरी नींद में तुम पूरी तरह शून्य हो जाते हो, तुम मिट जाते हो। इसलिए सुबह उठकर तुम इतने ताज़े और ऊर्जावान महसूस करते हो, क्योंकि तुमने रात भर के लिए अपने मैं को छोड़ दिया था। ध्यान क्या है? ध्यान इसी मृत्यु को जागते हुए अनुभव करने की कला है। जागते हुए सब कुछ छोड़ देना। यहाँ बैठे हो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि मेरा नाम मेरा नहीं है, मेरे विचार मेरे नहीं हैं, मेरा शरीर भी मिट्टी का है, ये भी मेरा नहीं है। मैं सिर्फ एक गवाह हूँ, मैं सिर्फ एक साक्षी हूँ जो ये सब देख रहा है। बस देखते रहो। ये सांस आ रही है, ये सांस जा रही है, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठकर चुपचाप उसे देख रहे हो। नदी का पानी गंदा है तो भी तुम देखते हो, साफ है तो भी तुम देखते हो। तुम नदी में कूदते नहीं, तुम विचारों में मत कूदो। कोई बुरा विचार आए तो घबराना मत कि अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूं, ये गंदा विचार कैसे आ गया। तुम सिर्फ देखना, कहना ये विचार भी मैं नहीं हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी गवाही गहरी होगी, विचार कम होने लगेंगे, नदी शांत होने लगेगी, और जब आखिरी विचार भी विदा हो जाएगा, तब जो सन्नाटा भीतर गूंजेगा, उस सन्नाटे का नाम ही परमात्मा है। उस क्षण में तुम जानोगे कि तुम कभी मरे नहीं थे और तुम कभी पैदा नहीं हुए थे। तुम शाश्वत हो, तुम अमृत हो। आज रात जब तुम सोने जाओ तो इसी साक्षी भाव के साथ सोना। सोचना कि आज मेरा आखिरी दिन था, आज मैंने सब कुछ अस्तित्व को लौटा दिया, और फिर नींद के सागर में डूब जाना। कल सुबह जो उठेगा वो कल वाला आदमी नहीं होगा, वो बिल्कुल नया होगा। मेरे शब्दों को इतनी शांति और ध्यान से सुना। तुम सभी के भीतर विराजमान उस शाश्वत चेतना को, उस अमृत को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।